आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक बहुत सालों पुरानी घटना से। एक बार दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में, जहां एक बहुत पुराना आदिवासी कबीला निवास करता था, एक मनोवैज्ञानिक अपनी पूरी टीम के साथ उन पर शोध करने गया, उनके साथ रहने गया। वहाँ की जो संस्कृति थी, वहाँ की जो सभ्यता थी, उसे समझने और जानने गया। एक बार उसने जो छोटे बच्चे थे उनको अपने पास बुलाया और थोड़ी सी दूर पर एक बड़ा सा पेड़, जहां उसने आम से भरे एक टोकरी रख दी और सभी बच्चों से कहा कि यहां से दौड़ना शुरू करो। जो जीतेगा उसे ये आम की टोकरी मिलेगी। जो सबसे पहले आम की टोकरी के पास पहुंचेगा वो विजेता होगा। मनोवैज्ञानिक वहां खड़ा हो गया, सारे बच्चे वहां खड़े हो गए और जैसे ही मनोवैज्ञानिक ने 1, 2, 3 बोला, सारे बच्चों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और उस पेड़ की तरफ दौड़े। सभी एक साथ टोकरी के पास पहुंचे। सभी उस टोकरी को घेर कर बैठ गए और आराम से आम खाने लगे। मनोवैज्ञानिक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने अब तक यही समझा था कि जब भी सामने इनाम होगा या प्रतियोगिता होगी या कोई रेस का मैदान होगा, उनमें से एक व्यक्ति जीतना चाहेगा। कोई भी किसी को साथ लेकर नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो दौड़ है, एक रेस है। उसने सभी बच्चों को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम में से अगर कोई एक बच्चा जीतता तो इतने सारे आम उसको मिलते, लेकिन तुम सभी एक साथ क्यों दौड़े? उन बच्चों ने जो जवाब दिया उसे आप सुनना और अपने जीवन में उतारना और अपने बच्चों को भी सिखाना। उन्होंने कहा कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम में से एक सारे आम खाए, विजेता बने, जीत जाए और बाकी सारे बच्चे उदास होकर उसकी तरफ देखते रहें। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। ये हमें सिखाया भी नहीं गया। हमें इतना सा सिखाया है कि मैं इसलिए हूं क्योंकि हम हैं। मेरा होना वहां तक सार्थक है जहां तक सभी हैं। लेकिन आज का जो परिवेश है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वर्तमान परिस्थितियों में सिर्फ प्रतियोगिता सिखा रही है, सिर्फ रेस सिखा रही है। जहां भी देखें, जिस क्षेत्र में भी देखें, हम बच्चों को लगातार एक कंपटीशन सिखा रहे हैं, भागदौड़ सिखा रहे हैं। और इस बात को हमें समझना होगा कि दुनिया में चारों तरफ जो अशांति है, जो भागम भाग है, जितना कंपटीशन है, वो सब इस कारण है क्योंकि हमने हमारी जीवन को, इस दुनिया को, इतनी सुंदर दुनिया को, इतनी शानदार दुनिया को, भगवान का जो आशीर्वाद जीवन के रूप में हर व्यक्ति को मिला, उसे हमने एक रेस का मैदान समझ लिया। सभी को दौड़ना है, कोई किसी के लिए नहीं ठहर रहा, कोई किसी को नहीं समझ रहा। अगर हम अपने बच्चों को इतना सा समझा दें कि चलना सभी को है, मिलना सभी को है, लेकिन सभी को साथ लेकर चलें। जिसका जितना कर्म होगा, जितना भाग्य होगा, जितनी मेहनत होगी, उतना उसको अपने आप मिल जाएगा। आप अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएं कि अपने जीवन में कम से कम अपनों को साथ लेकर चले। हमारे देश में कुछ सालों पहले तक संयुक्त परिवार हुआ करते थे, लेकिन धीरे 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 एकल परिवार हो गए, क्योंकि हमने अपनों का साथ छोड़ दिया, क्योंकि हमें लगा कि हम और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, यही मेरा परिवार, और धीरे धीरे बिखराव होता गया। जबकि जो विदेशी हैं वो आज वापस हमारी तरफ देख रहे हैं,
हमारी सभ्यता की तरफ देख रहे हैं। वो एकल से संयुक्त हो रहे हैं, सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी मूल रूप से सभ्यता यही थी कि हर व्यक्ति साथ चले, सभी का विकास हो, सभी को खाना मिले, सभी को रहने के लिए मकान मिले, सभी के पास सारी सुविधाएं हो। लेकिन लालच, मेरे पास सब कुछ हो, जो मेरा है वो मैं किसी और को ना दूं। और यही बात हम लगातार अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। आप ये वीडियो, ये बातें अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, जरूर सिखाएं, क्योंकि जीवन में शांति बहुत जरूरी है। और वो तभी आएगी जब हम इस रेस के मैदान से बाहर निकलेंगे और या हम सब साथ चलेंगे। अगर एक बार व्यक्ति ये चीज समझ जाए तो उसका जीवन बदल जाएगा। सिर्फ इसके लिए हमेशा प्रार्थना करें, ध्यान करें और अपनों को साथ लेकर चलें। अपने जीवन में इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। जितना कम लालच होगा, जितना कम लोभ होगा, उतना ही आपके जीवन में शांति होगी, उतना ही आपका आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक विकास होगा। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।